नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीर्वाद रेसिपी में। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस जूस और साथ ही बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हमें उम्मीद है कि आपको जूस से भी अधिक फायदे देगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहले हम बनाएंगे कीनू या ऑरेंज और ग्रेप्स का मिक्स जूस। आप इन दोनों ही फलों को बराबर लें और मीठे पके हुए लें। इन दोनों के मिक्स जूस से आपको दोनों के फायदे तो मिलेंगे ही और स्वाद भी ऐसा मिलेगा जो आपने कभी भी नहीं पिया होगा। पहले हम जूसर में अंगूर डालकर उनका जूस निकाल लेंगे। हम इसका जूस पहले इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसका बचा हुआ गूदा संतरे के बचे हुए गूदों के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि संतरे के बचे हुए गूदों में बीज और रेशे काफ़ी होते हैं, तो संतरे का गूदा हमें फेंकना ही पड़ता है। अब हम जूसर में से ग्रेप्स के गूदे को एक बाउल में निकालकर अलग रख लेंगे और तब हम संतरे का जूस निकालना शुरू करेंगे। ये गूदा बहुत ही गुणकारी होता है और बहुत ही स्वाद होता है, तो हमें जितने भी ऐसे फल हैं जिनका बीज निकालकर हमारे पास छिलका और गूदा बच जाता है, हम उन्हें कभी भी ना फेंकें और उन्हें खाएं। इन्हें फेंककर हम ईश्वर की देन का अपमान करते हैं। ग्रेप्स के इस गूदे से भी हम कुछ बनाएंगे, आप देखते रहिए। अब हम जूसर में कीनू डालकर इनका भी जूस निकाल लेंगे। वैसे तो संतरा और अंगूर दोनों के ही रस में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और काफ़ी सारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, पर संतरे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है और लंबे समय तक आपको जवां और सुंदर बनाए रखता है। यहाँ हम दो विशेष बातें आपसे कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जूस जब भी पिए तब खाली पेट पिए, तभी उसका फायदा हमें मिलेगा, और दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक पी ले, रात में जूस ना पिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, एक विनम्र सी अपील है ये आपसे कि आप जितना हो सके जूस घर पर ही निकालें। बाहर बाजारों में वो जूस में या पानी मिला देते हैं या उसे मीठा करने के लिए उसमें सैक्रीन मिला देते हैं, और बाहर का जूस हाइजीनिक भी नहीं होता। ग्रेप्स और कीनू या ऑरेंज का जो मिक्स जूस है वो दोहरे गुण वाला तो हो ही गया, दोहरी शक्ति वाला तो हो ही गया। इसका स्वाद आपको कहीं भी किसी भी जूस में नहीं मिलेगा। बाजार में तो ये जूस आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। इसका टेस्ट एकदम डिवाइन है। इस जूस की प्रकृति ठंडी होती है। गर्मियों में तो ये ताजगी और ऊर्जा देता है, लेकिन सर्दियों में किसी को विशेष समस्या है तो वो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकता है। आप इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो हर जूस को प्लेन ही पीना ठीक है। अब हम आपको मिक्स वेजिटेबल्स जैसे गाजर, आंवला, टमाटर, पालक आदि का जूस निकालते हुए दिखाएंगे और एक विशेष बात बताएंगे, तो आप ध्यान से इसे देखते रहिए। क्योंकि गाजर और आंवला दोनों ठंडे होते हैं, तो इसमें हम जरा सी काली मिर्च पाउडर और जरा सा सेंधा नमक भी डाल देंगे। अब हमारा जूस तो बनके तैयार है, लेकिन देखिए इसका जो गूदा है, जितनी भी चीज़ों का हमने जूस निकाला उन सबका कितना सारा गूदा निकल गया, और ये गूदा अब आमतौर पर फेंक दिया जाता है, और इसके साथ ही पूरा का पूरा फाइबर और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी फेंक दिए जाते हैं। आमतौर पर हम जूस इसलिए बनाते हैं कि कई बार बुजुर्गों के दांत नहीं होते हैं ठीक से, तो वो चबाकर खा नहीं पाते बहुत सी चीज़ों को, या कई चीज़ों का स्वाद ही ऐसा होता है कि उसे अकेले कच्चा नहीं खाया जा सकता, या बच्चे खाने में नखरे करते हैं, या समय काफ़ी लगता है चीज़ों को कच्चा खाने में, तो हम चाहते हैं कि हम जूस पी लें और उसके सभी पोषक तत्व हमें मिल जाएं। लेकिन जो पर्पस हमारा जूस से पूरा होता है, अगर वही पर्पस हमारा किसी और चीज़ से पूरा हो जाए जिसमें ये सारा का सारा गूदा भी इस्तेमाल हो जाए, तो उससे अच्छी बात क्या होगी।
तो आज इसीलिए हम इसकी बनाएंगे एक नई चीज़ जिसे कहते हैं स्मूदी। अगर आपके पास ब्लेंडर या ग्राइंडर है तो ठीक है, लेकिन अगर केवल मिक्सर ही है तो गाजर काफ़ी हार्ड होने की वजह से पहले हम उसे ग्रेट कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। 1920 यानी सन 1920 में एक व्यक्ति हुए जूलियस फ्रीड। उनको पेट संबंधी समस्याएं थी, तो उन्होंने वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की स्मूदी बनाई और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने अपने सभी जानने वालों के साथ अपना अनुभव शेयर किया। स्मूदी क्या है? वेजिटेबल्स या फलों को ब्लेंड करना, यानी बिल्कुल उसका स्मूथ पेस्ट बना देना, वो स्मूदी है। जो मिल्क शेक होता है और स्मूदी, उसमें ये फ़र्क है कि मिल्क शेक में मिल्क बेस है, उसमें कोई वेजिटेबल या फ्रूट मिला देते हैं, लेकिन स्मूदी में जब हम उसका फाइन पेस्ट बनाते हैं तो या पानी मिलाएंगे या नारियल का पानी मिलाएंगे, या अगर दूध या दही मिलाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में मिलाएंगे और इसको बहुत ही पचने में हल्का और लाइट रहने देते हैं। एक अच्छी स्मूदी वो होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। तो हम आपको कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताते हैं जिनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जैसे पालक, फूल गोभी, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, चुकंदर और उबला या भुना हुआ आलू। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर तो सभी फलों और सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में होता ही है। इस तरह से स्मूदी एक कंप्लीट मील की तरह कार्य करती है। सभी न्यूट्रिएंट्स भी इससे मिल जाते हैं और गाढ़ा होने की वजह से काफ़ी देर तक हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है और शरीर को डिटॉक्स भी अच्छे से करती है। ये आपकी इम्यूनिटी और खूबसूरती को भी बहुत बढ़ाती है और इसमें हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं जाता। अब हमारे आंवला और गाजर ग्रेट हो गए हैं। इसके साथ हम हरी मेथी, हरा धनिया और टमाटर डालकर मिक्सर में इसकी स्मूदी बनाएंगे। अब इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। गाजर, आंवले जैसी किसी एक आध चीज़ को छोड़कर बाकी सभी सब्जियां या फल मिक्सर में आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। और यदि ब्लेंडर है तो उसमें केवल मोटा मोटा काट कर किसी भी सब्जी या फल को हम आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और दोबारा से ब्लेंड करेंगे। आजकल स्मूदी का ट्रेंड भी चल रहा है, तो आप भी ट्रेंडी बनिए, स्मूदी बनाइए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें से आप कुछ भी फेंके नहीं। जब भी आप स्मूदी बनाएं तो अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखें कि यदि आपको डिटॉक्स के लिए और अच्छे डाइजेशन के लिए चाहिए तो उसमें केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पानी ही डालें, और यदि आपको प्रोटीन के लिए भी चाहिए तो आप उसमें दही और पीनट बटर डाल सकते हैं या थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं फलियां सब्जियों के साथ जहां उनका योग या कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है। खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध ना डालें। सर्दियों में आप इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल सकते हैं और गर्मियों में नींबू डाल सकते हैं। जिस पर्पस से आप जूस बनाते हैं वो सभी पर्पस इससे सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको जूस की तरह ही पी सकते हैं और जूस को और स्मूदी को हमेशा ही बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा मिलता है और ये खाली पेट ही लें जब भी लें। कई जगह स्वाद के लिए आप इसमें 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच देसी शक्कर भी मिला सकते हैं। अब हम बचे हुए ग्रेप्स के गूदे की भी इसी तरह से स्मूदी बना लेंगे। इसे मिक्सर में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह से हम मिक्स फ्रूट्स की भी स्मूदी बना सकते हैं। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन हम इस तरह से रख सकते हैं कि हमारा स्वाद भी बेहतर रहे और फ़ायदा भी उससे पूरा रहे। जब जूस की ही बात चली है तो चलते चलते जल्दी से हम आपको एक टिप और दे देते हैं। आंवले के जूस के फ़ायदे आप सभी जानते हैं, वो यहाँ अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन घर में ताज़ा आंवले का जूस कैसे निकालें उसके लिए आप एक आंवले को ग्रेट कर लें। अब इसके गूदे को मुट्ठी में लेकर निचोड़ें और सारा रस आसानी से निकल जाएगा। गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच रस डालकर सुबह खाली पेट लें या 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लें। अब इसके बचे हुए गूदे को धनिया और हरी मिर्च के साथ डालकर चटनी बना लें।
हमारा विनम्र किंतु सिंसियर प्रयास है कि हम आपको भोजन संबंधी ऐसी ही कुछ काम की जानकारियाँ देते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी अपनों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।